मैं थी और मुझसे ये चीज़ उसने मनाली में कही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मनाली की कुछ बातें हैं जो मुझे लगेगा तो मैं बाहर लेकर के आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लेकर के आऊँगी। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, वो टॉपिक बहुत पुराना हो गया और जो चीज़ें सामने आनी थी वो आ चुकी और चीज़ें हो गई, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लेके आना चाहिए। ये चीज़ करके भी मैंने व्लॉग को कहा था कि मैं वो अब नहीं लेकर के आऊँगी, लेकिन फिर उस पे भी लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट किए कि मीशू को भी पता था भाई, तो मीशू ने क्यों नहीं बोला? तो मीशू को पता होना साइड रखो आप, आधी दुनिया को शक था। दुनिया कुछ कर पाई, आधे व्लॉगर्स, आधे क्रिएटर्स को शक था, है ना? तो कुछ कर पाए वो लोग? नहीं भाई। और जिसको पता भी था वो भी कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। नीतू महना जी, सबसे पहले मैं उसका एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि उसकी ज़ुबान ही मैं हूँ अभी। वो अगर कुछ लेकर के आएगी, वो अगर अपना पक्ष रखेगी, तो वो आप लोग बोलोगे ससुर जी की तबीयत खराब है और तो भी व्लॉगिंग कर रही है। जैसे कि लोग अभी बोल रहे हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे, तो भाई गंगा माता को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो? सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ चीजें फेस की हैं, कुछ ना कुछ चीजें देखी हैं, तो हर कोई इंसान अपना अपना पक्ष रख रहा है। देखो, रही बात ये कि बहती गंगा में हाथ धोने की, तो कर तो सब रहे हैं, है ना? कोई व्लॉगिंग से पीछे तो कोई नहीं हट रहा है, तो अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है तो उसको रखने दो भाई, और अगर कोई नहीं रख रहा है तो आप उसको भी टॉर्चर कर रहे हो, है ना? तो उसको अभी उसके ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक व्लॉग शूट किया, उसमें मैंने बोला कि अगर उसके ससुर जी को कुछ हुआ तो वो भी अपने आप को कुछ कर लेगी। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि नीतू दीदी डराने आई, तो डराने नहीं आई है। आप किधर भी तो नहीं बोलने देते हो, ना इधर बोलने देते हो, ना इधर बोलने देते हो। बोलेगी तो बोलोगे कि पहले पता था तो क्यों नहीं बोल के आई, अब बोल रही है। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं बोलेगी तो बोल रही है इसको सब पता था तो इसने बोला नहीं, तो बेचारा सामने वाला क्या करेगा? और अभी उस प्रायोरिटी कौन है? उसका परिवार। तो भाई वो अपने परिवार को देख रही है। अब बात आते हैं हम मनाली की, तो उसको छोड़ दो भाई, वो बहुत मुश्किल से इन चीज़ों से निकली है ना? और उसको तो मैंने बहुत समझा था, वो एक बेवकूफ़ लड़की जिनको मैंने बहुत समझाया था। मैं यही कहूँगी, मैं बहुत दिन भर उन पर गुस्सा करती रहती हूँ। जब भी वो कोई चीज़ मुझे बताती है मैं यही कहती हूँ, नीतू दीदी मैंने कहा था निकल जाओ, मैंने कहा था। तो वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़ी है, जिनको मैंने काफ़ी टाइम से कहा था कि तुम्हारा यूज़ हो रहा है, तुम हट जाओ, तुम निकल जाओ, है ना? तुम हट जाओ। वो नहीं निकली, आज उनको इस तरीके से निकलना पड़ रहा है। तो मैं तो उन पे दिन भर ही गुस्सा करती हूँ कि आपकी गलती है नीतू दीदी, आपकी गलती है नीतू दीदी, आपकी गलती है। क्योंकि अगर हम गलत सह रहे ना तो भी हम गलत है, गलत करने वाले को नहीं दिख रहा है ना। आपको तो दिख रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आप हट सकते हो, नहीं हटी वो। सम रीजंस, कुछ टॉपिक्स थे, कुछ रीजंस थे। दूसरे हम आते हैं अब बात पे। खैर नीतू दीदी को तो हर चीज़ से निकाल ही दिया, आगे भी कुछ आएगा, आई एम हियर फॉर हर, मैं उसको निकाल ही दूंगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ें भी पता है जो किसी को नहीं पता, जो उसके साथ में हुई है, जो उसके अलावा सिर्फ मेरे को पता है। तो अगर उस पर बात आई ना तो मैं खड़ी ही हूँ उसके लिए। तो दूसरी चीज़ हम आते हैं मनाली पे। अंबाला की चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना? क्योंकि जो टॉपिक मुझे ज़रूरी नहीं लग रहे थे भाई, मैंने वो बताया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत 2 साल पुरानी बात थी। तो अगर अंबाला का भी टॉपिक निकलेगा ना कहीं भी, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी। अभी नहीं निकल रहा तो उसको रहने दे तो अच्छा है। तो करते हैं हम बात मनाली की। मनाली में हम लोग मॉल रोड बोलते, माल रोड बोलते, उस पे थे, है ना? तो वहाँ पे भाई वो बहुत उदास थी। कौन? मनीषा। शी वॉज वेरी अपसेट, और इतना समूह हो रखा था उसका। तो हम लोग अलग खाना खा रहे थे, नेहा दीदी, नीतू दीदी, ये लोग अलग खा रहे थे, तो हम लोग बाहर निकल के आ गए थे। तो मैं थी, मनीषा थी, हाँ मेरे हस्बैंड थे, सचिन भैया थे। तो मेरे हस्बैंड और सचिन भैया, मेरे हस्बैंड का ही कॉल आ गया था, मेरे हस्बैंड और सचिन भैया कुछ ऑर्डर करने चले गए। मैं और मनीषा खड़े थे, उनकी सिस्टर भी थी, निशा भी थी, पर उसको शायद कुछ, तब वो नहीं थी जब मैंने बात स्टार्ट की थी। मेरे को कुछ याद है, कुछ नहीं भी याद है, पर जितना मेरे को जो याद होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपरली याद है। वहाँ पे कितने लोग थे, क्या सिचुएशन थी, वो नहीं भी याद होगा, लेकिन हाँ मेरे को सारी बातें याद है। तो मैंने उससे बोला क्या हो गया मनीषा, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो कुछ नहीं मिशू दी, कुछ नहीं मिशू। मैंने बताओ क्या हो गया? अब यार अपने सामने कोई, जिसके अपन घर गए हैं, जिससे रिलेशन अच्छे बन गए, वो अपसेट होगा। उसकी जगह, मेरी जगह वो भी होती तो वो मेरे से पूछती, है ना? मेरे को इनका साथ रहना, इन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं है मिशू दीदी। और एक चीज़ मैं प्रूव कर दूं कि एक चीज़ उसने वो बताई थी जहाँ पे मैं थी भी नहीं। अगर यहाँ पे भी मनीषा अगर इस चीज़ से मुकर जाती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो मना करेगी, पर अगर करती भी है तो आप लोगों ने मेरी व्लॉगिंग देखी होगी उस टाइम पे कि ये लोग ऊपर गए थे। मेरे को रोहतांग रोहतांग कहाँ गए थे, वहाँ पे मैं नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और वहाँ पे बर्फ़ बहुत थी। तो मैं, माही और पीहू रुके हुए थे, बाकी सब गए थे। अगर जिसने वो व्लॉग देखे उन लोगों की भी, तो उनके व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैं नहीं थी।
तो वहाँ से नीचे आए थे, उसी दिन की बात है, ये लोग रोहतांग से नीचे आए थे ना, उसी दिन हम लोग मॉल रोड गए थे, उसी दिन की बात है। तो बोले दीदी देखो आज भी ना ये ना मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे थे, ये नेहा दीदी को हाथ से खिला रहे थे क्योंकि उनका सर दुख रहा था। तो ये ना नेहा दीदी को हाथ से बाइट्स खिला रहे थे। तो मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती दीदी, मैं खड़ी हूँ और मेरा हस्बैंड किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बोली थी। बिल्कुल आज इस व्लॉग में मैं इस चीज़ से नहीं पलटूंगी। मैंने उसको बोला था कि मनीषा इस चीज़ पे स्टैंड लो, आगे जाके चीज़ें बिगड़ जाएगी, है ना, आगे जाके चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल सहन नहीं करती अगर मेरा पति ऐसा करता तो। बिल्कुल मैंने ये वर्ड बोला था। दूसरी चीज़ मैंने उसको बोली थी कि तुम सचिन भैया से इस टॉपिक पे बात करो, है ना, तुम इस टॉपिक पे बात करो, क्योंकि चीज़ें अगर तुम अंदर ही अंदर सहोगी तो तुमको कोई नहीं निकाल पाएगा उन सब चीज़ों से। तुम सचिन भैया से बात करो। तीसरी चीज़ मैंने बोली थी कि तुम एक बेबी प्लान कर लो, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ के बीच की थोड़ी बहुत दूरी होती है ना, वो एक बेबी से बहुत क्लोज आ जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने उसको कहा था कि तुम एक बेबी प्लान कर लो। तो उसने मेरे से बोला था कि दीदी कैसे बेबी प्लान करें। 2-2 3-3 बजे तक वो मेरे पति को नहीं छोड़ती, बात करते हैं वो लोग कॉल पे। मैं कैसे बेबी प्लान करूं, कैसे करूं? 2-3 बजे तक बात करते। मैंने कहा तुम इस टॉपिक पे सचिन भैया से बात करो, तुम स्टैंड लो। जब तक तुम स्टैंड नहीं लोगी चीजें बिगड़ती जाएगी, तुम्हारे साथ गलत होता रहेगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल किसी तीसरी औरत को मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आने देती। आ भी जाती तो निकाल के मक्खी की तरह उसको फेंक देती बाहर। तुम सहन कर रही हो इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम सचिन भैया से बात करो, समझदार है, समझ जाएंगे। अपना रिश्ता किसी की वजह से मत खराब करो। मनीषा तुम इस टॉपिक पे बात करो। दीदी मैं बात करूँ, वो मेरी बात पक्का सुनेंगे? मैंने कहा हाँ बात। सचिन भैया से बात भी की, कम से कम उन लोगों की 1.5-2 घंटे बात हुई होगी। मैंने कहा तुम मेरा नाम ऐसे गलत तरीके से मत ले देना, ताकि मेरी इमेज खराब हो, डर लगता है ना। बात हो गई थी उनकी बात सुन के, किस टॉपिक पे कैसे टॉपिक पे मनीषा इमेज खराब हो। तो मुझे नहीं पता कि को लगा गलत, आपको ये चीज गलत लगी कि आपका पति और नेहा दीदी क्लोज है कॉल। मैंने कहा देखो दीदी ऐसी ऐसी बात थी। अब रही ये बात क्लियर करने के लिए नेहा दीदी ने कॉन्फ्रेंस कॉल लगा करके, कुछ था उसमें, तो उसमें मैं भी थी। अब वहां पे अगर आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री भी आके आपको समझा देगा, और जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे ना, मनीषा ने जिससे ये चीज शेयर करी थी और मैंने बहुत पॉजिटिवली उसको चीजें समझाई थी कि मनीषा ऐसा 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 करो, ताकि तुम्हारा और सचिन भैया का रिश्ता खराब ना हो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, किसी तीसरे को अपने बीच में मत आने दो। अगर आ भी रहा है तो निकाल के फेंक दो भाई। अब उससे वहां वो चीज नहीं हुई, आपको गलत लग रहा है अपने पति का और उसका साथ, तो आप स्टैंड लो। आपने